स्पेस से लेकर समंदर तक भारत और नॉर्वे के बीच हुए बड़े ऐतिहासिक समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे में दोनों देशों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है। स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, ग्रीन शिपिंग और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ताकत और नॉर्वे की टेक्नोलॉजी मिलकर दुनिया के लिए नए समाधान तैयार करेगी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट पर भी दोनों देशों ने बातचीत और कूटनीति को सबसे बड़ा रास्ता बताया। राहुल गांधी 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। कांग्रेस के गढ़ रहे रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी जनता से सीधा संवाद करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरे को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। महिला संवाद, संगठनात्मक बैठकों और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर चर्चा के जरिए कांग्रेस यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर रायबरेली और अमेठी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने साफ कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई सामान्य तरीके से जारी है। हाल ही में तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे, जिसके बाद कई जगह पैनिक बाइंग देखने को मिली। वहीं मिडिल ईस्ट तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आगे भी दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है, देश की तेल नीति अब किसी दबाव में नहीं चलेगी। अमेरिका की चेतावनियों और प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। सरकार ने 2 टूक कहा है कि फैसला सिर्फ देश के फायदे और जनता की जरूरत देखकर लिया जाएगा। रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भारत के लिए बड़ा फायदा साबित हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई में रूस से तेल आयात रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुँच सकता है। यानी ऊर्जा सुरक्षा पर भारत अब पूरी तरह अपने दम पर फैसला लेने के मूड में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सड़क पर नमाज को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने तीखा हमला बोला है। वारिस पठान ने कहा कि देश संविधान और कानून से चलेगा, किसी की दादागिरी और धमकियों से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं। पठान ने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बयान देना चाहिए। इस मुद्दे पर अब सियासी घमासान और भी तेज होता दिखाई दे रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़ने की बजाय देश के हालात पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में 15 जून से एसआईआर शुरू होगा और फर्जी वोट नहीं बनने दिए जाएंगे। सीएम मान ने पीएम नरेंद्र मोदी से देश में सोना, पेट्रोल और एलपीजी स्टॉक की जानकारी जनता के सामने रखने की मांग भी की। ईरान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है कि अमेरिका उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों में से 25% रकम छोड़ने को तैयार हो गया है। हालांकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पूरी जब्त संपत्ति वापस चाहता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और उसने ईरान की ओर से नया शांति प्रस्ताव अमेरिका तक पहुँचाया है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में युद्ध को पूरी तरह खत्म करने, आर्थिक प्रतिबंध हटाने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने की मांग रखी है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बातचीत के दौरान ईरान पर लगे तेल प्रतिबंधों में कुछ राहत देने पर भी विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार ईरान की $100 बिलियन से ज्यादा विदेशी संपत्ति अलग अलग देशों में फंसी हुई है। इनमें चीन, भारत, जापान, कतर और इराक जैसे देश शामिल हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान देते हुए अमेरिकी मीडिया पर निशाना साधा और कहा कि मीडिया हमेशा ईरान को जीतता हुआ दिखाने की कोशिश करता है। अब दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वजीरगंज इलाके में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने अदालत परिसर के आसपास बने कथित अवैध वकील चैम्बरों पर बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान वकीलों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। कई वकीलों के घायल होने की खबर है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव वकीलों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कार्रवाई को अन्याय बताया और मुआवजे की मांग की। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। देश भर में गोल्ड और सिल्वर के दामों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर सोना मामूली बढ़त के साथ करीब 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। सरकार द्वारा इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने और खरीदारी को लेकर दी गई अपील के बाद बाजार में भारी हलचल मची हुई है। सर्राफा बाजार में भी पिछले कारोबारी दिन सोना और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखने को मिली। निवेशकों और खरीदारों की नजर अब अगले बड़े अपडेट पर टिकी।
पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इमामों और पुरोहितों को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अब ये पैसा शिक्षा और मेधावी छात्रों की स्कॉलरशिप पर खर्च होगा। सरकार ने महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपए सहायता और मुफ्त बस यात्रा योजना को भी मंजूरी दी है। साथ ही 2010 से 2024 के बीच जोड़ी गई कई ओबीसी जातियों की सूची रद्द करने का फैसला लिया गया है। बीजेपी का दावा है कि राज्य में अब तुष्टीकरण नहीं, विकास और शिक्षा की राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़। कभी अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले टीएमसी नेता जहांगीर खान अब खुद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बनने के बाद जहांगीर खान ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि उनके खिलाफ कई झूठी एफआईआर दर्ज की गई हैं और उन्हें जान का खतरा है। वकील किशोर दत्ता ने न्यायालय सौगता भट्टाचार्य से तत्काल सुनवाई की मांग की। अब इस मामले ने बंगाल की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खाने की क्वालिटी और स्वाद को लेकर लगातार शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने तुरंत बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने राज्य भर की अम्मा कैंटीनों की मरम्मत, सफाई और आधुनिकीकरण के आदेश दिए हैं। सरकार अब खाने की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी करेगी। बताया जा रहा है कि कई कैंटीनों की हालत खराब मिली, जिसके बाद अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। लाखों गरीब और मजदूर लोग रोज इन कैंटीनों पर निर्भर हैं, इसलिए सरकार अब साफ और बेहतर खाना देने पर पूरा फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए दर्दनाक हादसे पर पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया गया है। हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। महंगाई का असर अब स्मार्टफोन बाजार पर भी दिखने लगा है। तेल गैस के बाद अब मोबाइल फोन खरीदना भी लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। Realme, OnePlus, पोको और लावा जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने कई स्मार्टफोन मॉडल्स की कीमतों में 2,000 से लेकर 7,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। कंपनियों का कहना है कि AI चिप की बढ़ती मांग, मेमोरी चिप की कमी और ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। अब मिठाई बजट फोन भी आम लोगों की पहुंच से दूर होते नजर आ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टूटकर 96.35 के ऑल टाइम लो स्तर पर बंद हुआ। इसी के साथ भारतीय करेंसी इस साल एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान युद्ध, महंगे कच्चे तेल, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक तनाव का सीधा असर रुपए पर पड़ रहा है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो रुपया 100 प्रति डॉलर तक भी पहुंच सकता है, जिससे महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है।